हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल में किस प्रकार से अंत्येष्टि की जाती थी। उसके विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि अंतिम संस्कार होता था, जो अंत्येष्टि की जाती थी शवों की, उसका क्या विधि रही है, किस विधि के तहत किस तरीके से उसका अंत्येष्टि करते थे। तो इस विषय में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और दक्षिण भारत के विषय में भी जानेंगे कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार की नवपाषाण काल में संस्कृति प्रचलन में रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंत्येष्टि के विषय में। तो अंत्येष्टि जो की जाती थी शवों की, उसके लिए सबसे पहले एक आयताकार खाई खोदी जाती थी और उसे चारों ओर पत्थर के संदूक की तरह उसको पत्थर उसमें लगाए जाते थे और ऊपर से भी पत्थर से उसको ढक दिया जाता था या बंद कर दिया जाता था। और उसमें ढकने से पहले यानी कि उसमें मृत आत्मा की हड्डियां रख दी जाती थी और उन हड्डियों के साथ साथ में प्रयोग में आने वाले जो औजार थे, जो हथियार थे और प्रयोग में आने वाले बहुत सारे आभूषण होते थे, वो सारी चीज़ें और उनके जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसको भी साथ में वो लोग शव के साथ में रख दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये अंत्येष्टि का एक तरीका रहा है जो कि नवपाषाण काल में प्रचलन में रहा है। तो इसको एक चलिए आइए बोर्ड में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक आयताकार खाई खोद दी जाती थी और इसमें संदूक की भांति, संदूक की तरह इसमें एक पत्थर चारों तरफ लगाए जाते थे, पत्थर की दीवार बनाई जाती थी और उसमें मृत आत्मा की हड्डियां रखी जाती थी, हथियार रखे जाते थे, औजार और आभूषण, ये सारी चीज़ें रख करके और उसे ऊपर से भी पत्थर से ढक दिया जाता था। इसके बाद है फसल का प्रमाण। फसल का प्रमाण भी नवपाषाण काल में मिलता है। जो सबसे प्राचीन फसल का प्रमाण प्राप्त हुआ है वो इजिप्ट देश है, जो मिस्र जिसको कहते हैं। मिस्र देश से नील नदी घाटी से गेहूं और जौ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में फ़लस्तीन, सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक के कुछ क्षेत्रों से 9वीं और 8वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के खेती के प्रारंभ होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है फ़लस्तीन के जेरिको। फ़लस्तीन के जेरिको नामक स्थल है, एक स्थान है, वहाँ से एक बस्ती से अनाज उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात है जेरिको से ही 2 मीटर चौड़ी पत्थर की दीवार और गोल मीनारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि संसार में सबसे पहला किलाबंदी करने का साक्ष्य फ़लस्तीन के जेरिको नामक शहर से प्राप्त होता है, जो कि संसार में सबसे पहले किलाबंदी का ये साक्ष्य मिलता है। गाइस, अब भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि नवपाषाण काल में भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का था। तो विद्वानों ने भौगोलिक क्षेत्र को 6 भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहले उत्तर पश्चिम की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम आता है। यहाँ से गुफा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ भेड़ और बकरियाँ पाली जाती थीं और यहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नाम आता है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ यह क्वेटा पाकिस्तान में है। इस क्षेत्र से पूर्व नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र से पूर्व नवपाषाण काल यानी कि नवपाषाण से पूर्व का जो समय रहा है, पूर्व नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के हमको यहाँ के मृत भांड प्राप्त होते हैं, मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा संस्कृति रही है, हड़प्पा संस्कृति का विकास नवपाषाण काल से ही हुआ था। तो यानी कि पूरी एक चेन दिखाई देती है कि पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल का उदय हुआ और यहाँ पर एक संस्कृति ने जन्म लिया।
तो और ये इस नवपाषाण काल ने जब और ज़्यादा विकास किया तो वहाँ पर हमें एक समृद्ध हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा की एक विकसित सभ्यता हमको वहाँ पर नज़र आती है, जिससे पता चलता है कि जो भारत के मूल निवासी रहे हैं वो यही नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के लोग ही थे जिन्होंने हड़प्पा संस्कृति को बसाया था, एक समृद्ध सभ्यता को बसाया था, उन्होंने ही इसका विकास किया था। यहाँ से तांबा गलाने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की प्राप्ति हुई है। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल का जब द्वितीय चरण आया, यानी कि पहले चरण थोड़ा सा कम विकसित था और द्वितीय चरण ज़्यादा विकसित था, तो द्वितीय चरण में गेहूं, जौ, अंगूर, कपास की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब उत्तरी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसमें कश्मीर के दो मुख्य स्थल बुर्जहोम व गुफ्र कराल का नाम आता है। यहाँ 2500 ईसा पूर्व बस्ती का उदय हुआ। उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर के दो मुख्य स्थल हैं जो कि बुर्जहोम और गुफ्र कराल है। यहाँ से 2500 ईसा पूर्व बस्ती के उदय होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर है मध्यवर्ती क्षेत्र। यहाँ के मध्यवर्ती क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति की जानकारी गंगा घाटी और विंध्य क्षेत्र का जो पठार का एरिया रहा है, पठार का क्षेत्र रहा है, वहाँ से प्राप्त होती है। इसमें जो प्रमुख स्थल है उसमें कोलडीवा, महगरा और चौपानी मांडो प्रमुख स्थल रहे हैं। यहाँ यानी कि पूर्वी क्षेत्र में चिरान, चेचर, सेनुअर, तारादेव। अब गाइस बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र की। पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले जो नाम आता है वो चिरान, चेचर, सेनुअर, तारादेव और उड़ीसा का कुचाई, ये जो है प्रमुख स्थल हैं जहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्तरी पूर्वी भाग में दावोसली घाटी प्रमुख स्थल है। अब सबसे पहले चिरान की बात कर लेते हैं। तो चिरान ये कि बिहार के सारण ज़िले में है। नवपाषाणिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक और साक्ष्य मिला है कि यहाँ से यानी कि चिरान से घास फूस के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि घास फूस के बने होते थे ये घर। और चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ से चिरान से, बिहार के जो सारण ज़िला है, यहाँ से चावल की खेती के और घास फूस के मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दावोसली हार्डिंग का नाम आता है, जो कि उत्तर पूर्व में असम में जो है ये स्थित है। असम का ये एक गांव है चित्तग्राम से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। दावोसली से ही कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नाम आता है गुवाहाटी का। तो गुवाहाटी में एक स्थल है सातु तारू से आदिम कुल्हाड़ी का पता चला है। इसके बाद गुवाहाटी से ही गोलाकार मोठ वाले कुठार प्राप्त हुए हैं और गुवाहाटी से ही मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम का नंबर आता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये 5वां नंबर है। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र में शामिल है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले जो नाम आता है वो बागौर का नाम आता है। इसमें भीलवाड़ा जो कि 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है, बागौर से भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है बागौर। यहाँ से इसके मध्यपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक व लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहीं से यानी कि बागौर से ही ये कृषि पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। बागौर व आदमगढ़, बागौर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है यानी कि MP। यहाँ से प्राचीनतम अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट स्थल है बालाथल। ये राजस्थान के उदयपुर ज़िला में पड़ता है। यहाँ से हड़प्पा स्थल की भांति मृदभांड प्राप्त हुए हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा स्थल की भांति यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है नवपाषाण काल व हड़प्पा सभ्यता का ये प्रतिनिधि का केंद्र रहा है, यानी कि यहाँ पर से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो नवपाषाण काल और इसके बाद का चरण जो हड़प्पा संस्कृति रही है, हड़प्पा सभ्यता रही है, वहाँ के दोनों प्रकार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, उनका मानना है कि जो बालाथल है ये एक ऐसा प्रतिनिधि केंद्र है जो कि नवपाषाण का भी प्रतिनिधित्व करता है और हड़प्पा संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद मिट्टी का बना हुआ सांड यहाँ से पाया गया है जो कि हड़प्पा से प्राप्त वृषभ मुद्राओं का स्मरण कराता है। यहाँ के लोगों ने ताम्रपाषाणी संस्कृति से लौह सभ्यता तक आबाद रखा है, यानी कि जो है जो नवपाषाण काल का युग था, नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हो गई थी, तो ताम्रपाषाण उसको जो है कहा गया। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति से लेकर के लौह युग तक जो है, लौह युग जब जो है आगे चल करके लौह की खोज की गई तो वहाँ तक ही इसको बराबर कंटिन्यू जो है आबाद रखा। इसके बाद ताम्र मुद्राओं पर हाथी व चंद्रमा की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इसी क्षेत्र से, मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को इसी क्षेत्र से तांबा भेजा जाता था। तो गाइस नवपाषाण काल का चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक टॉपिक अभी और बचा है जो कि है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में नवपाषाण काल में किस प्रकार की जो है सभ्यता रही है, किस प्रकार की संस्कृति रही है, वहाँ का कल्चर किस प्रकार का रहा है, उसके विषय में हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको जो है यहीं तक अभी रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में किस प्रकार से जो है क्या प्रभाव था और कितना विकास हुआ था। तो A to Z हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज़ आप लोगों में से जो लोग भी जो है अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।